तकदीर का तोहफा। क्या ये सच में किस्मत का दिया कोई तोहफा था, या फिर एक परफेक्ट मर्डर, एक ऐसा कत्ल जिसे बड़ी होशियारी से किस्मत का खेल बना दिया गया? चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी की गांठें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक क्राइम सीन से, जो देखने में ना एकदम सीधा साधा लगता है। एक लाश पड़ी है और पास ही में नशे में धुत एक आदमी। पुलिस के लिए तो ये भाई एक ओपन एंड शट केस है, मामला एकदम साफ। लेकिन क्या सच में क्या जो दिख रहा है वही पूरी हकीकत है? तो मामला है एक कत्ल का, और शक सिर्फ एक आदमी पर। हमारे सामने दो नाम हैं, मरने वाला अतुल वर्मा, और जिस पर शक है वो है प्रभात चावला। पुलिस को तो लगता है कि कत्ल की वजह इन दोनों के बीच के रिश्ते में ही कहीं छिपी है। देखते हैं शुरुआती जांच में क्या मिला है। अब अगर सबूतों पर नजर डालें ना, तो केस एकदम शीशे की तरह साफ लगता है। मकतूल यानी अतुल वर्मा, उसे सिर में गोली मारी गई है। संदिग्ध प्रभात चावला नशे में धुत क्राइम सीन से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। और सबसे बड़ा सबूत, जो रिवॉल्वर कत्ल के लिए इस्तेमाल हुआ, वो प्रभात के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब पहली नजर में तो इससे पक्का केस हो ही नहीं सकता, है ना? पुलिस का एंगल तो एकदम क्लियर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रभात सच में एक कातिल है? ये समझने के लिए कि वो इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसकी जिंदगी में झांकना होगा, क्योंकि उसकी कहानी उसे एक मुजरिम से ज्यादा किस्मत का मारा हुआ इंसान दिखाती है। प्रभात चावला की पूरी जिंदगी ना एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी डंडी मार तकदीर। मतलब एक ऐसी किस्मत जो हमेशा उसके साथ बेईमानी करती आई है। उसे लगता था कि जिंदगी ने हमेशा उसे वो नहीं दिया जिसका वो हकदार था, उसे हमेशा कम तौला, और ये सोच उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। और सच कहूं तो प्रभात की ये सोच बिना वजह नहीं थी। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक हादसे हुए हैं। बचपन में मां को खो दिया, शादी चली नहीं, करियर में जो चाहा वो मिला नहीं, और अब उसकी प्रेमिका शालजा ने भी उसे छोड़ दिया। किसके लिए? उसी अतुल वर्मा के लिए, जिसका अब मर्डर हो चुका है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे इंसान की इमेज बनाती हैं जो जिंदगी से बस हारता ही आया है। चलिए अब वापस इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। देखते हैं कि इंस्पेक्टर अमरनाथ ने इन सब कड़ियों को कैसे जोड़ा है। देखो, प्रभात की जिंदगी भले ही दुखों से भरी हो, लेकिन इंस्पेक्टर के लिए ये एक सीधा साधा क्राइम ऑफ पैशन है, और उनके पास अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी हैं। इंस्पेक्टर अमरनाथ का माइंड एकदम क्लियर है। वो प्रभात से सीधे सीधे कहते हैं, तुम यहां थे, तुमने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई, फिर भागने की कोशिश की और पकड़े गए, सही है? उनका मानना है कि मोटिव, वेपन और अपॉर्चुनिटी, मकसद, हथियार और मौका, सब कुछ प्रभात की तरफ ही इशारा कर रहा है। और यही पुलिस की ऑफिशियल थ्योरी है, जो कागज पर तो बहुत सॉलिड दिखती है। और फिर पुलिस के हाथ लगता है वो एक सबूत जो इस केस को पूरी तरह से सील कर देता है। या ऐसा लगता है, क्राइम सीन पर शैलजा का लिखा हुआ एक खत मिलता है, और ये खत कत्ल के मकसद को एकदम साफ कर देता है। उस खत में शैलजा ने साफ साफ लिखा था, मैं तुम्हारे अतुल को लेकर इस जलन से तंग आ चुकी हूं। जब तक मैं वीकेंड से वापस आऊं, तुम्हारा सारा सामान मेरे फ्लैट से बाहर हो जाना चाहिए। अब सोचिए, ये खत इंस्पेक्टर की थ्योरी को कितना मजबूत बनाता है। ये तो कत्ल के लिए एक क्लासिक मोटिव है, प्यार में ठुकराए गए आशिक का बदला। तो अब तक की कहानी यह है कि इंस्पेक्टर का केस एकदम वाटर टाइट है। मोटिव, लव ट्रायंगल, हथियार, प्रभात का अपना रिवॉल्वर, मौका, वो क्राइम सीन पर ही पकड़ा गया, और सबसे बड़ी बात, प्रभात खुद ये नहीं कह पा रहा कि वो बेगुनाह है, क्योंकि ज्यादा नशे की वजह से उसे कुछ याद ही नहीं है। मामला तो भाई पूरी तरह से पैक लग रहा है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, ठीक जब लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है, तभी आता है एक ट्विस्ट। पुलिस की टीम में ही शामिल डॉक्टर कदम को इस परफेक्ट दिखने वाली थ्योरी में कुछ झोल नजर आने लगता है, और बस यही से केस एक नया मोड़ लेता है। जब इंस्पेक्टर केस को लगभग क्लोज कर चुके होते हैं, डॉक्टर कदम एक बहुत ही सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, मुझे उस पर यकीन है। उनका इशारा साफ था, उन्हें लगता है कि प्रभात बेगुनाह है। बस ये एक लाइन पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। तो अब यहां पे दो अलग अलग थ्योरीज आमने सामने हैं। एक तरफ इंस्पेक्टर हैं जिनका कहना है कि मोटिव जलन है, दूसरी तरफ डॉक्टर कदम हैं जो कहते हैं कि प्रभात का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल हिंसक नहीं है।
इंस्पेक्टर कहते हैं वो नशे में था, गुस्से में था। तो डॉक्टर सवाल उठाते हैं, अच्छा इतना नशे में कि भाग भी नहीं पाया, लेकिन इतना होश में था कि रिवॉल्वर से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए? ये कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, टाइम फैक्टर। गोली चलने और प्रभात के पकड़े जाने के बीच पूरे 15 मिनट का गैप है। इन 15 मिनट में क्या हुआ? डॉक्टर कदम ने जो सवाल उठाए थे वो हवा में ही थे कि एक नई गवाह सामने आ जाती है, और इसकी गवाही न सिर्फ पुलिस की टाइमलाइन को तोड़ मरोड़ देती है, बल्कि पूरे केस का रुख ही बदल कर रख देती है। पड़ोस में रहने वाली मालती बत्रा वो अपनी बालकनी से सब कुछ देख रही थीं। वो बताती हैं कि रात के ठीक 9 बजे उन्होंने अतुल वर्मा को बिल्डिंग में आते देखा। वो शैलजा के फ्लैट में गया और ठीक 5 मिनट बाद 9:05 पर वो फ्लैट से बाहर निकला और सड़क पर आगे चला गया, बिल्कुल जिंदा। और बस यही वो सवाल है जो पुलिस की पूरी थ्योरी को तहस-नहस कर देता है। अगर अतुल वर्मा 9:05 पर बिल्डिंग से जिंदा चला गया था, तो फिर उसकी लाश वापस उस फ्लैट के अंदर कैसे पहुंची? अब जब प्रभात के खिलाफ केस इतना कमजोर हो गया है, तो शक की सुई जाहिर है उस तीसरे इंसान की तरफ घूमेगी जो इस लव ट्रायंगल के सेंटर में थी, और वो है शैलजा। अब शैलजा की कहानी भी सुन लेते हैं। पहली बार में तो उसकी बात एकदम पक्की लगती है। उसके पास एक सॉलिड एलिबी है। वो कहती है कि वो शहर से 40 किलोमीटर दूर गुड़गांव में एक मोटेल में थी। किसके साथ? मोटेल के मालिक गोल्डी आनंद के साथ। वो तो 100% यकीन के साथ कहती है कि ये काम प्रभात का ही है। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है, शैलजा अब उसी गोल्डी आनंद से शादी करने वाली है, जो उसकी एलिबी का इकलौता गवाह है। इंटरेस्टिंग। प्रभात के बारे में शैलजा की राय बहुत ही सख्त है। वो कहती है वो एक टैलेंटेड आदमी था, लेकिन मानसिक तौर पर बीमार था, और ऐसा काम कोई दिमागी रूप से बीमार इंसान ही कर सकता है। उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक है, लेकिन ये जो इतना ज्यादा यकीन है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्या ये सच में एक टूटे दिल वाली प्रेमिका का दर्द है, या कुछ और? तो चलिए अब जरा एक दूसरे एंगल से सोचते हैं। अगर मान लें कि प्रभात ने गोली नहीं चलाई, तो फिर कातिल कौन है? कौन है वो जिसे इस मर्डर से फायदा हो रहा है, और जिसके पास प्रभात को इतनी आसानी से फंसाने का मौका और वजह दोनों थी? तो अब हमारे पास क्या है? एक टाइमलाइन जो पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है, एक सस्पेक्ट जिसे कुछ याद नहीं, और एक प्रेमिका जो अब एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। ये केस अब पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुका है और धुंधला हो गया है। प्रभात तो गिरफ्तार हो चुका है, सलाखों के पीछे है, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ है। तो क्या ये वाकई प्रभात की डंडी मार तकदीर का एक और भद्दा मजाक था, या फिर ये किस्मत के पर्दे के पीछे छिपी एक बहुत सोची समझी साजिश थी? इस कहानी का जवाब अभी मिलना बाकी है।